पाओगे। इस जर्नी को विदाउट डिवाइन के प्रेजेंस से आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ क्या है कि डीएम जब भी थर्ड पार्टी में जाते हैं, चाहे वो शादी कर ले या रिलेशनशिप में जाए, तो वो 2 चीज़ों के कारण जाते हैं। पहली कारण होता है उनका कर्म होता है, जो कि प्रीवियस बर्थ में आपका ही खुद का कर्म होता है, क्योंकि डीएम आपके मिरर सोल है। खुद का कर्म कैसे? अगर प्रीवियस लाइफ में आप किसी पर्सन को बहुत हाईली मैनिफेस्ट किए थे या फिर किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किए थे, तो उस पर्सन के साथ आपका कर्म बना था। तो इस लाइफ में जब आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिला है, आपको 2 एनर्जी में डिवाइड किया गया है। जब आपने हीलिंग को चूज़ किया है, तो आपके जो डीएम है उन्होंने कर्मा रिलीज़ करने को चूज़ किया है, तो वो कर्मा रिलीज़ करने के लिए जाते हैं थर्ड पार्टी में, चाहे वो मैरिज हो या फिर रिलेशनशिप हो। और दूसरी क्या वजह होता है, जब डीएम या डीए बहुत ज़्यादा डिसऑर्डेड है, हाईली डिसऑर्डेड है, वो बिल्कुल भी अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, तो तब क्या होता है, जो डीएम होते हैं या फिर डीएफ होते हैं, वो एक दूसरे एनर्जी को चूज़ करते हैं अपनी असेंशन को पूरा करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा सोल है, जो मिरर सोल है, वो बिल्कुल भी अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी नहीं है। उसके अंदर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो वो इसीलिए एक दूसरी सोल या दूसरी एनर्जी की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बस यही करना है, अगर आप अवेयर हो, आपकी अवेकनिंग हुआ है, तो सबसे आपका जो पहला काम है अपनी ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफ़ाई करना है, आपको हीलिंग को चूज़ करना है और साथ में क्या करना है आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, क्योंकि उनके बिना आप कभी भी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी हो आप उसको पूरा नहीं कर सकते हो। याद रखो, ट्विन फ्लेम जर्नी को एक लव जर्नी नहीं, इसको स्पिरिचुअल जर्नी कहा गया है। अगर आप उसको लव की एंगल से देखोगे, उसी से ही डील करोगे, तो ये जर्नी कभी आपको होलफिल नहीं करवा पाएगा, ना ही कभी आप बैलेंस को अचीव कर पाओगे। विदाउट डिवाइन के बगैर आप ये जर्नी कभी कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो होप ये गाइडेंस आपको सही राह दिखाए। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।